बच्चों हम आपको रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 1 सेकंड इन फॉल केस। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से टू बॉल्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो आफ्टर मैक्सिमम हाइट ये जब वापस होगा तो इसके बीच में सेपरेशन क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेपरेशन के लिए। तो U रिलेटिव इक्वल टू 10 माइनस 5 और इंटू 1 प्लस हाफ A रिलेटिव हो जाएगा -10 माइनस -10 इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये 0 हो जाएगा, -10 प्लस 10 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 5 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 लेन है और इसमें वैन जा रही है, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और ये 50 मीटर डिस्टेंस पर दूसरी वैन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, ये इसको ओवरटेक कब करेगा, इसको फाइंड करना, तो टाइम फाइंड करना, ओवरटेक का टाइम। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S रिलेटिव की वैल्यू कितनी है 50, U रिलेटिव की वैल्यू कितनी है, U रिलेटिव 10 माइनस 0 और इंटू टी, ये t हो जाएगा प्लस हाफ A रिलेटिव की वैल्यू कितनी होगी, तो ये यहां ये 0 एक्सेलरेशन है, तो 0 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू इक्वल टू 10t माइनस हाफ टी स्क्वायर। इसको 2 से इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 100, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0, तो ये t माइनस 10 एक ब्रैकेट में माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 10 ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो t माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 10 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। द रेन drops appear to be coming with a velocity of 20 meter per second, then calculate a velocity of cyclist। तो ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो रेन ड्रॉप, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 10, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये सपोज एक्स आई कैप लिख देंगे, कमिंग विथ वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट अ वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट।
तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट सपोज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ये अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 10 और माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जे यूनिट वेक्टर होगा, माइनस जे कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट एक्स आई कैप, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी ये माइनस 10 जे कैप और माइनस एक्स आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, इसका मॉड ले लेंगे। तो ये मॉड ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ये 20 है, तो 20 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट माइनस 10 स्क्वायर 100 और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10√3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट हो जाएगा। दिस इज आंसर। थैंक यू।